हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, जो चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथ्स, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चंस को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग इस चैप्टर से डरे नहीं। पता नहीं, बच्चों में इस चैप्टर का हलवा बना हुआ है और मैंने ये चीज़ नोटिस किया हुआ है, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, तो जब बच्चे एडमिशन भी लेते हैं ना, तो टीचर्स की भी मैंने देखा, टीचर्स बच्चों को डरा देते हैं कि ये स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाते भी नहीं है। कई जगह वो बोलते हैं बाद में कराएंगे और बाद में ये कराते भी नहीं है। पता नहीं क्या हाइप क्रिएट कर रखा है इस चीज़ को लेकर। सो डरिए मत। मैंने आपको पहले तो एक वीडियो बनाया जिसमें सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। 1.1, 1.2, 1.4 मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मिसलेनियस भी मैंने बना रखा है, और ये 1.3 है। और बाकी चैप्टर्स भी मैंने करा रखे हैं जिनकी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, फुल एक्सेस के लिए और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो हमारा चलेगा, जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1.3 में वो हम सारे करेंगे। और इन्हीं दो टॉपिक पे पूरा का पूरा 1.3 एक्सरसाइज डिपेंड करता है। मैं थोड़ा एक क्विक रिवीजन के लिए आपको बता दूँ, इससे पहले हमने क्या सीखा है, 1, 1 और 2 फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने फिर रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, इक्विवेलेंस, सारा चीज़ हमने पढ़ रखा है। तो वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन को देखो, ढंग से पढ़ना है। कह रहे हैं लेट जो हमारा फंक्शन है वो 1, 3, 4 से 1, 2, 5 में जा रहा है, यह फंक्शन है। और जी जो जा रहा है वो 1, 2, 5 से 1, 3 में जा रहा है। गिवन बाई, किस प्रकार से गिवन दे रखा है कि जो फंक्शन है वो 1 का 2 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। और जो जी माना है वो 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है और 5 का 1 के साथ है। तो बताओ, हमें हमसे पूछा है राइट डाउन जी ओ एफ। ये जो एफ है और ये जो जी है, इनके ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, जी ऑपरेशन एफ क्या होगा वो आपको बताना है। आया समझ में? सो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमने जान लिया है। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। एक मिनट, तो देखो गिवन क्या दे रखा है, प्रॉपर वे में लिखा हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, गिवन। सो देखो हमें क्या दे रखा है, जो हमें एफ दे रखा है किसके इक्वल है, वो 1 का 2 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 4 का 1 के साथ है, ठीक है। और जो हमें जी दे रखा है वो है 1 का 3 के साथ, एनसीईआरटी में देखते रहिएगा, 2 का 3 के साथ और 5 का 1 के साथ। ये चीज़ें हमें दे रखी है और हमें एफ ऑपरेशन जी निकालना है। क्या निकालना है, राइट नहीं, जी ऑपरेशन एफ निकालना है, हमें जी ऑपरेशन एफ फाइंड करना है। ये हमारा मेन मोटो है इस क्वेश्चन में। सो सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है। F1 हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। F3 हमें क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। F4 हमें कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपके मन में। अब ये चीज़ पता चल रही है आपको, अब इसको वगैरह बना के दिखा दो। मैंने बैकग्राउंड में आपको पंखे की नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि गर्मी बहुत है, थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन उसके लिए हम सॉरी पहले से, ठीक है। देखो हियर, अगर एफ़ की फिगर बना के मैं समझाऊँ, देखो 1 हमें दे रहा है 2, ये एफ़ की बात कर रहे हैं,
3 हमें दे रहा है 5 और 4 हमें दे रहा है 1। और जी की फिगर की बात करो, 1 हमें दे रहा है 3, ठीक है, 2 भी हमें दे रहा है 3 एंड 5 हमें दे रहा है 1, ठीक है। ये हमारा एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से देखो, सो हमें F1 क्या दे रहा है 2, F3 क्या दे रहा है 5, F4 क्या दे रहा है 1 एंड यहाँ से देखो ये G के लिए है। सो G1 क्या दे रहा है हमें 3, G2 भी हमें कितना दे रहा है 3, G5 हमें कितना दे रहा है 1, ठीक है। फिगर बन गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, गॉफ निकालो, जी ऑपरेशन एफ निकालना है, तो बहुत सिंपल है। सो जी ऑपरेशन एफ, ठीक है, देखो जी ऑपरेशन एफ, जी ऑपरेशन एफ तो निकालना है, लेकिन एफ में एलिमेंट्स कितने हैं, देखो 1 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो सबके लिए स्पेसिफिक बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, 1 के लिए, तो यहाँ जी ऑपरेशन F1 लिख दिया। इसको प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, जी ऐसे यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं F1, ठीक है। सो जी बाहर, F1 की वैल्यू कितनी है 2, सो यहाँ 2 आ जाएगा। देखो यहाँ F1 की वैल्यू कितनी है 2 है, वो हमने यहाँ रखा है। और G2 की वैल्यू, ये G2 आया है, G2 की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर। तो जी ऑपरेशन एफ हमें कितना दे रहा है 3 दे रहा है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा 2 नहीं, यहाँ पर एलिमेंट कितने 3 है, तो लिखने का तरीका जी, यहाँ पर आ जाएगा F3, F3 की वैल्यू कितनी है 5, F3 की प्लस 5 आ जाएगा। और G5 की वैल्यू कितनी है, G5 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। यानी कि जी ऑपरेशन 3 हमें कितना दे रहा है 1 दे रहा है। 3 के बाद किसकी बात करनी है 4 की, तो जी तो वैसे क्या वैसा, इसको लिखते हैं हम कैसे, इसको हम लिखते हैं F4। तो जी F4 की वैल्यू कितनी है, देखो F4 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ G1 आया है, G1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि GOF4 हमें कितना दे रहा है 3 दे रहा है। अब इनको एक जगह लिख दो, इनको क्या करो एक जगह लिख दो, मैंने फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। सो देखो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर लगा के लिख दो, देयरफॉर GOF इक्वल टू, देखो 1 कितना दिया हमको 3 दिया, 3 ने हमको कितना दिया 1 दिया, एंड 4 ने हमको कितना दिया 3 दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक आया समझ में आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगती है, और कौन सी वीडियो की आपकी डिमांड है वो भी बता दिया करो, वो आपको मिल जाएगी। और सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, क्योंकि बहुत ही सस्ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हमने कर लिया है, ओके। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कह रहे हैं लेट, 2 फंक्शन है हमारे पास, एक एफ है और एक जी है, 3 है एक्चुअली, एंड एच, 3 फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर में जा रहे हैं, ये तीनों फंक्शन आर से आर में जा रहे हैं, क्लियर है। तो आर से तीनों फंक्शन आर में जा रहे हैं, तो गॉफ फॉग सब निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम जो डोमेन है और जो को डोमेन है वो सेम है। तो हमें बोल रहा है कि ये चीज़ शो करके दिखाओ, ठीक है, शो करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर वे में लिखना है हमें हमारा दूसरा आंसर, ठीक। दूसरे आंसर क्या दे रखा है, सिंस हमें गिवन क्या है। आपको ये रट्टा नहीं मानना है, कभी कभी क्या होता है गॉफ फॉग निकलेगा भी नहीं,
ऐसे क्वेश्चन आर डी शर्मा में बहुत हैं जिनके गॉफ फॉग आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, जो एफ जा रहा है वो आर से आर में जा रहा है, जो जी जा रहा है वो भी आर से आर में जा रहा है, और जो एच जा रहा है वो भी आर से आर में जा रहा है। तो तीनों आर से आर में जा रहे हैं। अगर एफ एफ जी निकालोगे तो आर से आर आएगा, जी एच निकालोगे आर से आर आएगा, तो आराम से सब निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें प्रूफ करना है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उस पर आ जाते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें? ठीक है, तो हमें लेफ़्ट लेके राइट प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या लिख दो, टेकिंग एल एच एस। प्रॉपर वे में करा रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में ढंग से लिख सकें, कर सकें। तो ये ले लिया। ठीक है, सो अब आपको एक चीज़ एहतियात बरतनी है, ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, उसको भी रखना है ध्यान में। और देखो क्या करना है, ये जो ऑपरेशन एच है ना, वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको हम आगे लिखेंगे इक्वल टू में लगाकर। इसे लिखा जाएगा, आपको एफ प्लस जी को लिखना है, आपको एफ ऑपरेशन जी। ठीक, और ये जो एच होता है उसको ऐसे लिखा जाता है एच एक्स। हमने वेरिएबल एक्स कंसिडर कर लिया अपने से। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर भी एच एक्स कंसिडर कर सकते हैं ताकि लास्ट में एलिमेंट होकर दिखा सकें। ये हमने लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ इसके साथ भी आएगी, देखो एफ ऑपरेशन एच एक्स। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या हो जाएगा, और ऑपरेशन हमारा क्या है यहाँ पर, प्लस था। ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को अभी हटाऊँ। ऑपरेशन की जगह हमने प्लस की जगह हमने ऑपरेशन रखा है। अब इसको थोड़ा खोलते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देखो एफ, ये एच एक्स, ऑपरेशन हमारा क्या प्लस का है, ध्यान रखना। ये एफ और ये एच एक्स साथ में आएंगे। ठीक, ऑपरेशन है और ऑपरेशन का मतलब क्या है, प्लस से, यहाँ प्लस लगाओ। ठीक है, प्लस लगा दिया, और फिर यहाँ जी आएगा और फिर यहाँ एच एक्स आएगा। अब जब भी इसको प्रॉपर वे में इस साइन को हटाते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑपरेशन जी एच। जी क्यों लिख रहा हूँ यार, एच है, एफ ऑपरेशन एच एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जी ऑपरेशन एच एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या चला आ रहा था, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच एक्स। इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया, इस एच एक्स एक्स वेरिएबल को अगर हटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। और यही हमें प्रूव करना था। तो जो स्टेप्स आप हमने अप्लाई किए हैं उसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे से कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, नो झिझक। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 पे आ जाओ। पार्ट 1 प्लस का था, पार्ट 2 मल्टीप्लिकेशन का है, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड से। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, तो देखो कैसे लिखना है, वैसे ही जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हो जाएगा, देखो एफ जी है एक्चुअली, ये
एफ जी, और इसको हम कैसे लिखते हैं, एच एक्स, ऑपरेशन को जब हटाते हैं। ठीक है, तो एक बार एफ के साथ आ जाएगा, एफ एच एक्स मल्टीप्लाई जी एच एक्स। ठीक है, और इसको जब प्रॉपर वे में लिखते हैं तो ये कैसे लिखते हैं, एफ ऑपरेशन, ठीक है, एच और यहाँ डॉट जी ऑपरेशन एच। ठीक है, ये आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स थे, आपको ज़रूर आया होगा समझ में। किसी पॉइंट पर अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, डाउट नहीं रखना आपके मन में। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, ज़रूर आता है, हर बार आता है। लिख लो आप मेरे से, 1 मार्क्स पे ज़रूर आएगा। ठीक है, और मैं प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया है उसमें भी मैंने करा रहा हूँ। सीबीएसई में जो प्रीवियस में पूछे जा रहे क्वेश्चन है ना, उसका मैंने चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। 3rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड जी ऑपरेशन एफ एंड एफ ऑपरेशन जी। जब हमें एफ जी ये दे रखा है इसमें और एफ जी ये दे रखा है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट 1। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, मॉडुलस का एक्स, और हमें जी एक्स क्या दे रखा है, मॉडुलस के अंदर x माइनस 2। सो हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑपरेशन जी एंड जी ऑपरेशन एफ, ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, जी ऑपरेशन एफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये फाइंड करना है हमें। यहाँ x लगा के लिखते हैं क्योंकि वेरिएबल x में दे रखे हैं, और इसको कैसे लिखा जाता है, जी, यहाँ लिखा जाता है एफ एक्स। आपको क्या करना होता है, एफ एक्स की वैल्यू रखनी होती है। यहाँ पर रखो एफ एक्स की वैल्यू, क्या एफ एक्स की वैल्यू, मॉडुलस का x। ठीक है, यानी कि जी वाले टर्म में, जो आपका जी वाला टर्म है, x की प्लेस पे आपको क्या रखना है, मॉडुलस का x रखना है। ठीक, यही मतलब हुआ। सो देखिए क्या करना है, ये तो मॉडुलस पहले से ही लगा हुआ है 5, x के प्लेस पे क्या रखना है, मॉडुलस का x माइनस 2। तो मॉडुलस x तो x ही होता है, सो ये 5x माइनस 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमने जी ऑपरेशन एफ एक्स निकाला। तो इसे मॉड में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और कांस्टेंट को भी मॉड में रख सकते हैं। सो ये एक आंसर आ गया पहला वाला। अब हम निकालेंगे एफ ऑपरेशन जी, और यहाँ वेरिएबल एक्स में एक्स लगा दो। क्या तरीका होता है लिखने का, एफ यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये रखेंगे। ठीक, तो एफ वाले फंक्शन में एक्स के जगह पर हमें क्या रखना है, मॉडुलस के 5x माइनस 2। ठीक है, यही तो करना है हमें। तो फंक्शन हमारा क्या है, देखो मॉडुलस एक्स, और एक्स की जगह में ये पूरा रखना है। सो रख देते हैं मॉडुलस के अंदर 5x माइनस 2 मॉडुलस। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, क्योंकि ये एक्स ही तो था, और एक्स की जगह पे ये पूरा पूरा रखना है। ये देखो, तो एक्स की जगह पे ये रख दिया हमने एफ एक्स में, ये आ गया आंसर। तो एफ ऑपरेशन जी भी निकल गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो हमें एफ एक्स दे रखा है
वो दे रखा है 8x³ और जो हमें gx दे रखा है वो दे रखा है x⁻1/3। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, g ऑपरेशन fx यानी कि गॉफ। इसे कैसे लिखा जाएगा, ठीक, g fx और fx की वैल्यू पुट करो। क्या है fx की वैल्यू, ये 8x³ यानी कि g वाले फंक्शन में x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 8x³। x की जगह पे हमें रखना है 8x³। ये gx है 8x³ की पावर 1/3। देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, ये चीज़ है। टोटल की पावर क्या है, 1/3। सॉल्व कर लो इसको, सॉरी 2 की पावर 3 होता है ना, 1/3 क्यों लिख रहे हैं, 2 की पावर 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल है ना, क्योंकि ये है 2 × x की पावर होल क्यूब और मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x। आया समझ में, gf। अब हम निकालेंगे फॉक, तो इसको लिखा जाता है f gx। सो gx का मान रखेंगे x की घात 1/3, ठीक है। सो फंक्शन f वाले फंक्शन में x के जगह पे हमें क्या रखना है, x की घात 1/3। यहाँ हमें x की जगह क्या रखना है, x की पावर 1/3। यही काम होता है, x की जगह पहले पुटअप की जाती हैं। सो 8 x की जगह रखना है हमें, x की पावर 1/3 और पावर में क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, सो ये क्या जाएगा 8x। ठीक आया कि नहीं, ज़रूर आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन x हमें ये दे रखा है, जहाँ पर x का मान ये नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर x के प्लेस पे आप 2/3 रख दोगे ना, तो नीचे 0 बन जाएगा, और किसी के अपन में अगर 0 होता है तो वो अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी होता है। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें शो करना है कि अगर फंक्शन का ऑपरेशन फंक्शन x से कराते हैं तो x मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू ये नहीं होगी। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, वो भी हमसे पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो दिया है वो हम लेके चलते हैं। ये हमें फंक्शन x दे रखा है, कह रहे हैं कि शो दैट f हो f है, मतलब फंक्शन का फंक्शन x के साथ ऑपरेट करते हो तो x आएगा। नाउ यानी कि हमें निकालना है f ऑपरेशन fx। इसको हम कैसे लिखते हैं, f fx, fx तो हमें दे रखा है, रखो -4 है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है, हमने रख दी। अब क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है x के जगह पे मुझे क्या रखना है 4x + 3 यहाँ पर। सो अब थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। 4x के जगह पे हमें ये रखना है, तो प्लस में क्या है 3, x के जगह पे रखना है जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको। फिर क्या रखना है, यही चीज़ रखना है x की जगह पर। ठीक, अब तो भाई LCM लेके सॉल्व करना है हमें, जो कि आपको आना चाहिए, आराम से कर लेंगे आई थिंक। तो 4 से तो मल्टीप्लाई है इसमें, LCM निकाल के सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लासों में आपने सीख रखा होगा।
सो इसके ऊपर में सेम चीज़ है, इसके ऊपर में सेम चीज़ है, कटी, मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 3 चौके 12, ठीक है। 24x से 24x कटा, और ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बच रहे हैं, 16, ये प्लस का 12 माइनस का 12 कटा, और 16 और 18 कितना, 8 अच्छे 14, एक और एक 2, 32, 34x, नीचे क्या बच रहा है देखो, 34 से 34 कटा, x आ गया। यही तो प्रूफ करना था क्वेश्चन में, f ऑपरेशन fx क्या लाना था, x लाना था, आ गया। सो पहला पार्ट तो आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसका इन्वर्स निकालो। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखना ट्रिक क्या है, कि जब भी फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल x में होता है, ठीक है, तो आपका इन्वर्स जब कभी भी निकालना हो फॉर फाइंडिंग इन्वर्स, ठीक, फॉर फाइंडिंग इन्वर्स आपको क्या करना होता है, लेट fx इक्वल्स टू y। तो y हमारे पास क्या होता है, आपको बस x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि देखो सारे टर्म x में थे, आपको वैल्यू x की निकालनी है, देखना सारे वैल्यू y के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, एक जगह रखो, एंड ये 3 है, मैं प्लस का 4y इधर आ जाएगा। x यहाँ से कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 6y माइनस के 4, इधर से 3 प्लस 4y। सो x की वैल्यू हो जाएगी 4y प्लस 3, और नीचे जाएगा 6y माइनस 4। सो ये x की जो वैल्यू निकलती है वही आपका f इन्वर्स होता है, f इन्वर्स x, इसे आप y बोल सकते हैं, y के फॉर्म में है सारे वैल्यू। तो ये आपका f इन्वर्स होता है। अब मज़े की बात है कि ये जो f इन्वर्स f आया है ना, f इन्वर्स जो है वो f के बराबर है। बोलो क्यों, बोलो क्यों, ज़रा ध्यान से देखो इस फंक्शन, इसको, ये जो वैल्यू आई उसको ध्यान से देखो। ये जो हमारा fx है, x में था 4x प्लस 3, यहाँ क्या है 4y प्लस 3, यहाँ है 6x माइनस 4, और यहाँ है 6y माइनस 4। सब कुछ डिक्टो सेम है, बस वेरिएबल का फ़र्क है। इसलिए मैंने f इन्वर्स को f लिख दिया, क्योंकि वेरिएबल हम चेंज करके लिख सकते हैं, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। बट यहाँ पर हमारा f इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है, खुद ही के इक्वल आ रहा है। तो जो f का इन्वर्स होगा वो खुद f होगा आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आया आपको, ज़रूर आया होगा। नाउ क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3 पार्ट। कह रहे हैं स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। रीज़न के साथ बताना है क्या इन फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इन्वर्स फंक्शंस तब होता है जब कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों चीज़ होगी तभी वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। क्लियर।
अगर एक फंक्शन ऑन टू है और वो 1 1 नहीं है तो इन्वर्स नहीं देगा, अगर 1 1 है ऑन टू नहीं तो भी नहीं देगा, दोनों को होना पड़ेगा तभी वो क्या देगा, इन्वर्स फंक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। क्लियर, आई बात समझ में। सो नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो, जो फर्स्ट में आपका मेन चीज़ दे रखा है क्या रहा है जी, हमारा जो एफ है वो जा रहा है 1 2 3 4 से किस में जा रहा है, 10 में जा रहा है, और हमें जो रिलेशन दे रखा है फंक्शंस में वो ये दे रखा है, 1 का 10 के साथ है, 2 का 10 के साथ है, 3 का 10 के साथ है, और 4 का भी 10 के साथ है। आप तो यूँ चुटके में बना कर दोगे, जब मैं चित्र बनाऊंगा यूँ एक झटके में बोल दोगे कि सर ये होगा या नहीं होगा। देखो 1 2 3 और 4, 1 क्या दे रहे हैं 10, 2 भी दे रहा है 10, 3 भी दे रहा है 10, 4 भी दे रहा है 10। सो कहीं से भी ये 1 1 फंक्शन दो होता ही नहीं दिखने का। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसकी एक इनपुट रखने पर एक ही आउटपुट मिले, दूसरा ना मिले। सो ये तो 1 भी 10 दे रहा है, 2 भी 10 दे रहा है, 3 भी 10 दे रहा है, 4 भी 10 दे रहा है। सो तो दूर दूर तक आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर रीज़न दिख रहा है, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन has image is 10, so it is not 1 1। एक मना हो गया तो बाकी तो बात ऑन टू की छोड़ ही दो, ठीक है। 1 1 नहीं है, so it is not invertible, ऐसे लिख दो invertible, कि इसका ये इन्वर्टेबल नहीं है तो इसका इन्वर्टेबल इमेज फाइंड कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इन्वर्टेबल आंसर। बताइए आया कि नहीं आया, आया ना समझ में आपको। ऐसे ही सेकंड ट्राई करना है, ऐसे ही थर्ड ट्राई करना है। सेकंड पे आ जाओ, एनसीईआरटी में देखते रहिएगा। ठीक है, इससे इसमें जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमें दे रखा है संबंध, जो हमें रिलेशन दे रखा है वो इस प्रकार है। आप बना देते हैं फिगर जैसे उसमें बनाया था। तो 5 हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, 6 हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहे हैं, 7 हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहे हैं, पता चल गया। और 8 हमें क्या दे रहा है, 2 दे रहे हैं। 8 की इमेज ये सही है, 6 भी 3 है, लेकिन ये 5 और 7, 5 और 7 हमें सेम इमेज दे रहे हैं, तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। सिंस इन डोमेन 5 and 7 have same image in codomain, ठीक है। सो यानी कि आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, G5 हमारा 4 है और G7 भी 4 है रीज़न के साथ, देयरफॉर नॉट 1 1, 1 1 नहीं है तो देयरफॉर नॉट इन्वर्टेबल। सो इसका भी इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ठीक, लिख लिया होगा आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। और मैं आपको गाइस एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स होता है, ये जो अमेजन प्राइम निकला है, आपको इस साल इनसे थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि ये आपको एडिक्ट करेंगे अपनी तरफ। थोड़ा पबजी वगैरह गेम से थोड़ा दूर रहो। इस साल को सीरियस लेके पढ़ाई करो, क्योंकि आपको एडमिशन लेने में बाद में दिक्कतें हो सकती हैं अच्छे कॉलेज मिलने में। सो परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। सो उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई किया करो आप। तो फिगर बना लो। 2 दे रहा है 7, 3 दे रहा है 9, 4 दे रहा है 11 और 5 दे रहा है 13। एवरी इमेज हैज़ यूनिक, एवरी जो एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है वो यूनिक है। 2 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13। सो यूनिक है। और यूनिक है ना, यानी कि ये 1 1 है, यानी एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये 1 1 है। और ON2 के लिए क्या देखते हैं कि जो कोडोमन में एलिमेंट है उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जी बिल्कुल कर रही है। 7 की 2 है, 9 की 3 है, 11 की 4 है और 13 की 5 है। सो ये 1 1 ON2 दोनों हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो बाय फिगर it is clear that the given function one one and ON2, therefore it is invertible। तो ये क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। और यही हमसे पूछा था आंसर। आया समझ में आपको? ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे शो दैट जो हमारा फंक्शन है -1 1 से 1 क्लोज इंटरवल में। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि सेट के पास -1 भी और 1 भी है। ठीक है, और इस इंटरवल का मतलब ही, इस इंटरवल में इतने सारे पॉइंट है ना, आप सोचोगे सिर्फ 2 पॉइंट है -1 और 1, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप -1 से 1 का मतलब है इसके बीच में -1.1, 1.2, 1.1, 2, 2, 2, 3 ऐसे ऐसे अगर गिनोगे ना तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तुम इसके पॉइंट नहीं गिन पाओगे, इतने सारे पॉइंट इस सेट के पास। तो कह रहे हैं जो फंक्शन है ना इससे इसमें जा रहे हैं। ठीक है, और हमें फंक्शन x क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि इस 1 1 की, इसको 1 1 सिद्ध करो, प्रूफ करो। फिर बोल रहे फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, और इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। ठीक है, कुछ हिंट हमें दे रखा है। सो हिंट को मैं मारता हूँ अभी फिलहाल के लिए गोली। चलते हैं हमारे तरीके से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। सो प्रॉपर वे में करवा रहा हूँ मैं आपको हर एक क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर हमें गिवन क्या दे रखा है, लिखते हैं ठीक है, ये हमें एफ दे रखा है। पहले तो बोल रहा है कि इसको 1 1 प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो, 1 1, और फिर इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है हमें। इन्वर्स फंक्शन के लिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कैसे करते हैं करके। सो इसमें भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 1 फॉर 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए आपको क्या करना है,
आपको पता ही है 1 1 प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। अगर फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के लेके चलते हो तो x1 बराबर x2 दिखाना होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लेंगे। और देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या ना हो -2, क्योंकि -2 यहाँ रख दोगे तो नीचे 0 बन जाएगा। और किसी के नीचे में 0 तो वो होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी, जो कि अनडिफाइंड बोलते हैं उसको। चलो अब आओ 1 1 पर। आप क्या लोगे, इफ़ फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2, तो हमारा टारगेट होगा कि x1 इक्वल टू x2 दिखाएं। तो ये हमारा फंक्शन है, x के जगह पे क्या रखना है, x1 रखो। ठीक, रख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम सेम कटा, 2 से 2 कटा, सो x1 बराबर x2 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। हेंस f इज 1 1। प्रूफ फर्स्ट पार्ट तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सिंपल था फर्स्ट पार्ट। ठीक, लिख लिया आपने। चलिए पढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो, आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट पे अगर मैं कोई समझ में नहीं दिक्कत हो तो मेरे को कॉल कर लो, मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे। मैं आपको एनी टाइम सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे। 1 1 तो हमें प्रूव कर दिया। अब बात आती है इन्वर्स फंक्शन की। फॉर इन्वर्स फंक्शन अभी मैंने कराया था इन्वर्स फंक्शन थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है? उसी टेक्निक को यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। ठीक है, हमें क्या करना होता है, पुट जो fx होता है उसकी जगह हम क्या रखते हैं, y। और ये चीज़ हम ऑन टू में भी करते थे। सो y हमारा क्या है, देखो y हमारे पास क्या दे रखा था, x/x+2। सो y की वैल्यू x के फॉर्म में। हमारा टारगेट क्या होता है कि x की वैल्यू निकालना है y के फॉर्म में। और वही चीज़ हमारी क्या होती है, इन्वर्स फंक्शन होती है। तो निकालते हैं। देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x वाले को एक तरफ रखो, x को 1 निकालो। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक। और ये जो हमारा आया है 2y इसका 2y/1, ठीक है। तो यही हमारा इन्वर्स फंक्शन है। तो इसे, क्योंकि जो फंक्शन है वो y के फॉर्म में है, तो इसे हम बोलेंगे f इन्वर्सक। फिर इसको नया नाम दे दो, मैं बोल रहा हूँ gy, क्योंकि y के फॉर्म में है। और ये क्या है, 2y/, हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया ना, एक बार देख लेते हैं। yx + 2y x1 x, ये इधर आ गया और ये उधर चला गया। अच्छा, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का भी तो होगा। ये नेगेटिव तो हमने देखा ही नहीं, अभी गलती हो जाती है हमसे। ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, और क्या मेंशन करना मत भूलना कि यहाँ पर y का मान क्या नहीं रख सकते आप, 1। सो ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया, क्योंकि y का मान 1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करना मत भूलिएगा। तो ये इन्वर्स फंक्शन भी निकल गया हमारा आराम से। है समझ में आपको? ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई थिंक ये एक्सरसाइज तो आपको आसान लगने लगी होगी। ठीक है, हिंट को तो मैंने देखा भी नहीं, पता नहीं क्या लिखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है, कंसीडर जो फंक्शन है वो r से r में जा रहा है। ठीक है, रियल नंबर से रियल में जा रहा है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें सारे नंबर्स आएंगे, सारे नंबर जो भी आपने पढ़ा है, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़कर। मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, सारी चीज़ें सिर्फ इमेजिनरी को छोड़कर। कि फंक्शन तो r से r में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
एफ एक्स हमें ये दे रखा है, हमें ये बताना कि एफ इज़ इन्वर्टेबल, फाइंड द एफ को इन्वर्टेबल दिखाना है। इन्वर्टेबल बोले तो अभी मैंने बताया था कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी, तो यानी कि मुझे इन्वर्टेबल बताने के लिए मुझे इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, तो इन्वर्स फाइंड करना तो अभी मैंने आपको दिखाया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम कर ही लेंगे। हमारा मेन हेडेक है अभी इन्वर्टेबल दिखाना, यानी कि 1 1 ऑन टू दिखाना, वो उस पर बात करते हैं। इन्वर्स तो निकाल ही लेंगे। ओके, नाउ प्रॉपर वे में लिखते हैं। आर से आर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फंक्शन एक्स क्या दे रखा है हमें, 4x + 3, ठीक, ये हमें दे रखा है। फंक्शन को मेरे को इन्वर्टेबल दिखाना है, तो ऐसे मैं प्रॉपर वे में लिख दे रहा हूँ, फॉर शोइंग एफ इज इन्वर्टेबल we need to show only f is 1 1 and on 2, ठीक, ये आप लिख देना, एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाएगा। सो नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए वही, if function x1 equal to function x2, अगर आप फंक्शन x1 को फंक्शन x2 के इक्वल रखेंगे तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि x1 किसके इक्वल आ जाए, x2 के, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखानी है, तभी वो फंक्शन 1 1 होता है। चलो मूव करते हैं, जहाँ x लिखा है वहाँ x1 रखो, कैंसिल आउट, प्लस सेम साइन है, हट जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या आ गया, x1 = x2, हेंस फंक्शन इज 1 1। पहला काम आपने कर दिया 1 1, ठीक है। अब हमें मूव करना है ऑन टू की तरफ, अब ऑन टू दिखाना है, नेक्स्ट स्टेज। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, फॉर ऑन टू, तो यहाँ से लिखना फॉर ऑन टू पुट fx = y, ठीक है। सो देखो हमारे पास y क्या था, सॉरी fx क्या था, उसकी जगह रखना है ना हमें y = 4x + 3, और आपको फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका भी ध्यान रखना है। फंक्शन जा रहा है R से R में, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। फंक्शन जा रहा है R से R में, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, सो ये x, ठीक है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। R क्या होता है, दुनिया के सारे पॉइंट, 1.2, 1/3, √3, 0, 1 2 3 ऐसे नंबर यहाँ पर भी ये हो जाएंगे, 1.2, 1.3, √3, √5 ऐसे नंबर, 1/5, 0, -1, 2 सारे नंबर आते हैं, R से R में जा रहे हैं। सो आप कुछ भी पुट करो यहाँ पर, कुछ भी पुट करो, सपोज़ करो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया y के प्लेस पर, क्योंकि ये y वाला टर्म होता है और ये x वाला। सपोज़ करो मैंने y के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, ठीक है, -2/4 आएगा, यानी कि -1/2 ज़रूर होगा यहाँ पर, इसका प्री इमेज एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, इधर होगा ही होगा क्योंकि वो R का मेंबर है। सो आप कोई भी एलिमेंट पुट करोगे, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें ज़रूर होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट का पुट करो और इस सेट में ना मिले, क्योंकि सेम टू सेम सेट में जा रहा है ना, है कि नहीं, सेम टू सेम सेट में जा रहा है, और यहाँ पर कोई इमेजरी का चक्कर नहीं है, इमेजरी तो कभी आएगा ही नहीं। सो हर एक इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में,
हर एक इमेज के प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, सो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यही तो होता है आइडियल कंडीशन कि कोर डोमेन में जितने भी एलिमेंट है हर एक की प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए, कोई भी छूटे ना यहाँ पर। सो वही लिखना है, सिंस इन कोडोमेन every image has its pre-image in domain R, hence it is onto। वन भी प्रूफ कर दिया हमने, ऑन टू भी प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 and on to, hence it is invertible proved। ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। ओके, ये प्रूफ कर दिया। अब मज़े की बात पता है क्या होती है, जो आपका इन्वर्स फंक्शन निकालता है ना, इन्वर्स फंक्शन, उसके लिए जो प्रोसीजर होता है, ऑन टू के लिए जो प्रोसीजर होता है, x इक्वल टू जो आप निकाल चुके हैं, यही तो होता है आपका इन्वर्स, क्योंकि अभी तो हमने किया था। सो इन्वर्स फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है, सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एफ इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, सो एफ इन्वर्स एक्स, इसको नया नाम दे दो जी वाई, वो क्या होगा, यही होगा वाई माइनस 3/4 आंसर। ठीक है समझ में। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8। देखो, जो भी चीज़ें दे रखी होती है ना, आपको ढंग से देख के पढ़ना होता है और समझना होता है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ा है, समझा है, तो क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। 8वें क्वेश्चन में देखिए, कह रहे कंसीडर जो फंक्शन है वो आर प्लस का बोले तो सारे जो आर में के मेंबर लेने हैं वो प्लस वाले लेने हैं। कहाँ से जा रहा है, 4 से इन्फिनिटी में जा रहा है। 4 पे क्लोज है, मतलब सेट के पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी पर ओपन है, यानी कि ख़त्म नहीं होगा, उससे आगे चलता जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 करते रहो, दुनियादारी आती रहेगी। और एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल बोले तो 1 1 on 2 आपको दिखाना है, और आपको ये भी प्रूफ करना है कि जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो ये होगा। और यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, यहाँ पर जो आर प्लस है वो सेट है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का, ठीक है। तो 7वें और 8वें में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली सेम प्रोसीजर है जैसे अभी किया हमने। इस क्वेश्चन में आपको डिक्टो वही करना है जैसे अभी हम करके आए हैं। चलिए करते हैं दोबारा। तो देखिए, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, जो फंक्शन जा रहा है वो आर प्लस से यहाँ जा रहा है, ठीक है। और जो एफ एक्स हमें दे रखा है वो है x² + 4। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इन्वर्टेबल शो करना है, ठीक है, यानी कि 1 1 on 2 शो करना है। आप क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ डब्बे में बना के लिख देना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, क्योंकि अभी मैं लिख के आया हूँ, दोबारा नहीं लिखूँगा। आप क्या लिखोगे, फॉर शोइंग फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल वी नीड टू शो ओनली फंक्शन इज़ 1 1 and on 2, इस डब्बे के अंदर लिखोगे, और फिर हम प्रूफ करेंगे 1 1, ठीक, 1 1 प्रूफ करेंगे।
1 के लिए क्या होता है, वही प्रोसीजर है। इफ फंक्शन x1 इज इक्वल्स टू फंक्शन x2, फंक्शन x हमें दे रखा है, एक बार x की जगह x1 रखा और एक बार x की जगह x2 रखा, 4 से 4 कट। ठीक, अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो स्क्वायर रूट आपको पता है कि वैल्यू प्लस माइनस में आता है, इधर भी आना चाहिए था इधर भी आना चाहिए था, लेकिन आपको प्लस का ही लेना है। क्यों? क्योंकि r क्या है, प्लस में है। आ रही बात समझ में? सो जब आप अगर स्क्वायर रूट दोनों तरफ लोगे ना तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। वाई? बिकॉज r प्लस, बिकॉज ऑफ r प्लस। सो x1 इक्वल टू x2 आ गया था। हम क्या लेके चले थे, फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2, और हम पहुंच गए x1 बराबर x2। सो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाऊँ ऑन टू फंक्शंस में। फॉर ऑन टू के लिए पुट करते हैं fx की जगह पे y। सो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। सो रूट एक्स आएगा, प्लस माइनस आता है लेकिन प्लस क्या लेंगे, बिकॉज ऑफ r प्लस। ठीक है, ओके। देखो अब मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा और जो हमें दे रखा होता है उसका मीन बता के भी समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में डेवलप कर पाऊँ। मैं चीज़ों को रटवाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। मेरा ये मानना है कि मैथ्स सभी की क्वीन मानी जाती है, क्वीन रानी मानी जाती है। ठीक है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। सो जो ये जो फंक्शन है हमारा, ये x वाला टर्म होता है और ये y वाला टर्म होता है। देखो x के पास r प्लस मेंबर्स हैं, इसके पास r प्लस मेंबर है, और जो y है, y बोला है, इसके पास या तो 4 होगा या 4 से बड़े होंगे, जैसे कि 5, 6, 7, ये सारे नंबर होंगे और सारे प्लस के होंगे। और या फिर इसमें ये नहीं, r प्लस यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके बीच तो और भी नंबर आ सकते हैं, 1/2, 1/2 बोल रहा हूँ, 4 से बड़े हैं ना। हाँ, कुछ भी सपोज करो, कुछ भी, और जैसे कि 9/2, ऐसे नंबर आ सकते हैं, यानी कि रियल नंबर ही होंगे इस तरफ, लेकिन वो 4 या 4 से बड़े होने चाहिए। सो अगर आप 4 या 4 से बड़े लेते हो, 4 भी लेते हो, सपोज करो मैंने 4 ले लिया, y के प्लस पे आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे, तो 4 - 4 0। 0 तो इस सेट में मौजूद है क्योंकि r प्लस बोला है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 होगा इसके पास, 0 होगा इसके पास, तो 0 आ रहा है। ठीक है, कुछ और रख लो, जैसे कि सपोज़ करो y के प्लस पे मैं क्या रख लेता हूँ, क्योंकि 4 से ज़्यादा बोले, 5 रख लो। 5 - 4 1 का रूट 1, r प्लस में आ रहा है। सो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स रखोगे ना, आप पॉइंट पे भी रख के देख लो, कुछ भी, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इधर एग्जिस्ट करेगी। ऐसे फिगर बना के दिखा देना, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेके, तो आप क्या लिखोगे, सिंस every image of codomain has its pre-image in domain R. It implies function is onto। कोई दिक्कत है समझने में? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो ना, मेरे से पूछ लेना कांटेक्ट करके। और सिवाय सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो, ठीक है। और अगर आप हायर एजुकेशन करेंगे ना आगे चल के, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, BSc MSc की फुल सिलेबस, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो तो बात की बात है। अब देखो ये चीज़ें हो गई। अब आपको पता है इन्वर्टेबल क्या होता है, आप क्या लैंग्वेज लिखोगे यहाँ पर, सिंस the given function is 1 1 on and on 2, hence the given function is invertible। ठीक है, since the given function
is 1 1 and on 2, therefore the given function is invertible। ठीक, और मैंने बोला था अभी कि ऑन टू के प्रोसीजर में जब आपका x आता है वही आपका इन्वर्स फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या है हमारा, इन्वर्स फंक्शन, यानी कि f इन्वर्स x हमारा क्या है, √y-4, और ये हमें प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप करोगे ना, सो इतना लिख देना, दोबारा रिपीट करके कर लेंगे ना, क्योंकि मैं दोबारा करूँगा क्या फ़ायदा। और ये आपको प्रूफ करना था, इन्वर्स फंक्शन ये होगा करके, ये देखो करना था ना। सो ये आ गया, देखो आंसर। तो हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं आराम से। मैं कहूँगा अगर आपको दिक्कत होती है ना तो वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो, या फिर पार्ट्स में देखो। पहले मेरे को ऐसे सोचो कि मेरे को 1 से 4 क्वेश्चन देखने हैं और अच्छे से समझ लेना है, फिर 5 से 8 देखो और 4 से समझो, फिर ऐसे 4-4 क्वेश्चन करके देखते रहो। एक बार में अगर आप पूरी एक्सरसाइज देख लोगे तो आप अपने मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न पाल लोगे। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पार्ट्स में देखा करो। पहले 3-4 क्वेश्चन देख लिए, एक बार फिर रिपीट करके देख लिया, ऐसे करके देखा करो तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। सो नाउ मूव इन आवर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये बोला है कंसीडर, जो फंक्शन है r प्लस, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है फिर से, -5 से इन्वर्टिबल हो जा रहा है, यानी कि सेट के पास -5 है और उससे बड़े नंबर्स हैं, और फंक्शन x हमें ये दे रखा है। फिर वो बोला है कि शो करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और f इन्वर्स ही आएगा। सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है कि नहीं, वही क्वेश्चन है फिर से। सो इसको हमें क्या दिखाना है, 1 1 एंड ऑन 2 दिखाना है इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए। सो करते हैं हमारे अपने तरीके से। नहीं, ठीक। और हमें अगर f को इन्वर्टिबल शो करना है उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, बस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 प्रूफ करना है। ठीक, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब दिक्कतें आ सकती हैं इस क्वेश्चन में, 1 1 प्रूफ करने में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 लोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो और हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है, अगर आप फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 लेते हो, सो x1 x2 इक्वल आता है तो हम फंक्शन को 1 1 बोलते हैं। एक तरीका तो ये है जो कि इसमें फेल हो जाएगा, और क्वेश्चन में आंसर देखो बता रखा है, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल, यानी कि फंक्शन तो 1 1 तो ज़रूर होगा। सो वो मेथड हमारा यहाँ पर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, पहला वाला। सो दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन x1 फंक्शन x2 के इक्वल भी नहीं होगा, तो 1 1 होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर वर्क करेगी। दूसरा स्टेटमेंट 1 1 का, उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो गिवन ठीक है, ये दे रखा है, और फंक्शन x क्या है हमारे पास, ये है। तो प्रूफ करते हैं 1 1। फॉर 1 1 इफ़ x1 x2 बिलोंग्स, कहाँ से लेना चाहिए होता है हमें, r प्लस से लेना होता है। r प्लस से लिया एंड
x1 हमने क्या नहीं लिया, x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है, सच दैट x1 x2 तो हमने r प्लस से लिए हैं और ये जो x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है। सो fx1 निकाल लो, मतलब इसके जगह पर x1 रख दो, 9x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 5 एंड fx2 निकालो 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। दूर दूर से ये और ये कहीं से भी इक्वल नहीं है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट लगा रहे हैं हम 1 1 के लिए कि अगर वेरिएबल इक्वल नहीं है तो फंक्शन भी इक्वल नहीं होते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड fx1 not equal to fx2, hence function is 1 1। इससे आसान मेथड और नहीं हो सकता 1 1 के लिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी हमने कर दिया बड़े आराम से। अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू का वही टारगेट है कि जो कोड डोमेन की हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये भी एक आर है, ठीक है, और ये भी आर है। सो ऑन टू के लिए क्या रूल्स होते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, वाई। एफ एक्स को क्या पुट कर लो, वाई पुट कर लो, तो क्या मिलेगा देखो, क्वेश्चन क्या है। सो वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर 6x माइनस 5। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। सो ये y प्लस 6 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। ओके, सो हमें कुल मिला के x की वैल्यू निकालनी होती है। सो यहाँ से तो देखो x कॉमन आएगा ही नहीं, और यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ती है सेपरेट, और जो भी इधर वैल्यू होती है वो y के टर्म से होने चाहिए, x के टर्म नहीं होने चाहिए। तो क्या करें। सो ये देखो, ये तो क्या है आपका 3x का होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2ab। ठीक है, 3x का स्क्वायर 2ab, यानी कि a को अगर 1 चाहिए है तो ये चाहिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या किया जाए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जोड़ता हूँ और एक घटा देता हूँ, बात बन जाएगी। सो यहाँ से देखो बात बन गई। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस 1 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। माइनस के 5 था ना, ये इधर आके 6 कैसे हो गई, प्लस के 5, और ये माइनस 1 इधर आके आप होगा 6। ठीक है, अब सही हो रहा है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, सो उसके लिए हम सॉरी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ था। अब देखो यहाँ से रूट यहाँ लग जाएगा, प्लस का 1 इधर के माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला भी तो जो इन्वर्स फंक्शन आएगा तो ये आना चाहिए। मैंने बोला था इन्वर्स फंक्शन जो ऑन टू के लिए जो प्रोसीजर आप करते हो उसी से आपको इन्वर्स फंक्शन मिल जाता है। मिल रहा है आपको, यहाँ से देखो। ठीक है ना। सो और आधा काम तो आपने कर ही दिया है, बस आपको क्या करना है, आप ये इन्वर्स फंक्शन अब आपको ऑन टू दिखाना है ना। सो ऑन टू के लिए आप लैंग्वेज लिख दो फिगर बनाकर, क्योंकि r प्लस से जा रहा है जिसमें -5 से इन्फिनिटी। आप y के प्लेस पे -5 या उससे
बड़ी वैल्यू रख सकते हो। तो हर एक एलिमेंट जितने भी आप रखोगे ना, उसके हर बार पूरी इमेज ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसके पास R+ है और R+ का ही मेंबर आएगा यहाँ पर। रख के देख लेना, 0 भी है सेट के पास। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। लैंग्वेज क्या लिखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। क्या लिखोगे, सिंस एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन R, हैंस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। उसके बाद क्या लिखोगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, एंड द इन्वर्टिबल फंक्शन इज दिस। ये आंसर, इतना करके छोड़ देना है। और यही हमसे क्वेश्चन में बोला था, करो। सो लैंग्वेज पार्ट मैंने बोल दिया, आप लिख लेना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन। कह रहे हैं लेट x, जो फंक्शन है x से y में जा रहा है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक कर गया। ठीक है, कह रहे शो करो कि जो फंक्शन है वो यूनिक इन्वर्स है। मतलब ये नहीं कि अगर f की इन्वर्स f इन्वर्स है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि f की इन्वर्स g इन्वर्स है। इसका मतलब है जो कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन का जो इन्वर्स आता है वो हमेशा इकलौता होता है। ठीक, ये नहीं कि उसका एक फंक्शन है f तो उसका इन्वर्स f इन्वर्स भी आ रहा है, उसका इन्वर्स f इन्वर्स से हटकर g इन्वर्स भी दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें प्रूफ करना है, और जब भी प्रूफ करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 10 में हमें इरेशनल को प्रूफ करना होता था, पहले रैशनल मान लेते थे ना, वही अप्रोच यहाँ पर भी रखना होता है। तो जो बोला मना करने के लिए वही हम करेंगे यहाँ पर, और फिर एंड में बोले कि ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक, तो देखो गिवन क्या है, जो फंक्शन है x से y में जा रहा है इस इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बोले तो 1 1 ऑन टू। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू है। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है, ठीक, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक दूसरा फंक्शन लो और इस f के साथ ऑपरेट कराओ, सपोज़ करो g का ऑपरेशन आप fx से कराओगे ना, तो आपको x वाला टर्म मिलेंगे, यानी कि x मिलेगा। और अगर आप f के ऑपरेशन gx y से कराओगे तो आपको iy मिलेगा, आइडेंटिटी y मिलती है। ये रूल्स हैं इसके लिए, इन्वर्टिबल के लिए। ठीक, ये भी एक अप्रोच है जो आपको बताना ज़रूरी था। सो ये चीज़ हमने लिख दी। अब हम बोलते हैं लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल G1 and G2 be two different inverse image of f। उल्टा मान दिया, और हमारा टारगेट ये होगा कि G1 को G2 के इक्वल दिखाना, कि हम जो डिफरेंट बोल रहे हैं वो डिफरेंट ना होकर इक्वल हैं। ठीक है, सो वी हैव f ऑपरेशन G1 y क्या देगा, iy देगा, और f ऑपरेशन G2y वो भी क्या देगा, iy देगा। तो दोनों iy दे रहे हैं, डिफरेंट तो कुछ दे नहीं रहे हैं। ठीक है, इट्स इम्प्लाइज ये भी iy दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या जाएगी बराबर। इसे फ्रॉम फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड G1y इक्वल टू G2y।
यानी कि G1 इक्वल टू G2। तो जो हम डिफरेंट बोल रहे थे वो डिफरेंट ना होकर वो क्या है, सेम है, इक्वल है, यानी कि यूनिक है। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था। सो आप क्या लिख दोगे, हेंस एफ हैज़ यूनिक इनवर्स, प्रूफ्ड। तो जब भी हमें प्रूफ करना होता है ना तो उसका उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ किया कि जो हमें प्रूफ करना था इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर इन्वर्टिबल होता 1 1 1 2 तो ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और हमने क्या किया कि G1 और G2 को दो अलग अलग क्या मान दिए, इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये होगा इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, और दोनों ही आई वाई दे रहे हैं, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ समान होगी तभी तो ये समान दे रहा है। तो समान दे रहा है यानी कि इक्वल दे रहा है, यानी कि ये चीज़ जो डिफरेंट हम बोल रहे थे वो डिफरेंट ना होकर इक्वल है, यानी कि ये चीज़ यूनिक है, हेंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा आराम से हो गए हैं। अब हमारे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 11 12 13 14। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हैं, इनको भी करते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 11, कह रहे कंसीडर फंक्शन 1 2 3 से कहाँ जा रहा है, ABC में, और हमें F1 A दे रखा है, F2 B दे रखा है, F3 C दे रखा है। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स का इनवर्स जो F होता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। सपोज हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो फंक्शन है वो x से y में जा रहा है, और x की जगह पर यह है 1 2 3 और y की जगह पर है ABC, यानी कि F इनवर्स क्या होगा, y से x में जाएगा, है कि नहीं। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, सिंस F1 कितना है, A है, ठीक है, और F2 कितना है, B है, F3 कितना है, C है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो ये F अगर यहाँ आएगा सो F इनवर्स A हमें क्या देगा, 1, F इनवर्स B हमें क्या दे रखा, 2 देगा, और F इनवर्स C हमें कितना देगा, 3 देगा। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, यानी कि जो F इनवर्स की जो आ रहा है हमारे पास, यानी कि A हमें 1 दे रहा है, B हमें 2 दे रहा है, और C हमें 3 दे रहा है। ठीक है, अगर F इनवर्स का F इनवर्स करोगे, इसका इन्वर्स का इन्वर्स करो तो वो x से कहाँ चला जाएगा, y में चला जाएगा, और x से y में जाएगा तो वो क्या है, f ही तो है, x है कि नहीं, f ही है। सो यही तो प्रूफ करना है। देखो यहाँ से फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यह f इन्वर्स का इन्वर्स करोगे मतलब ये चीज़ यहाँ आएगी तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो ये चीज़ यहाँ आएगी, f इन्वर्स यहाँ आके क्या हो जाएगा, f देगा, F1 हमें क्या देगा, a, और F1 A क्या था, नॉर्मल फंक्शन। यही तो प्रूफ करना है। देखो कंफ्यूजन मत रखना प्लीज़, डाउट हो तो पूछ लिया करना कि सर समझ में नहीं आया फिर से बता दूं। अगर आप कॉल करोगे तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, यहाँ पर भी समझा रहा हूँ, अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सो देखो F इन्वर्स का जब इन्वर्स करोगे ये F1 हो जाएगा, ठीक है, F इन्वर्स का इन्वर्स 1 हमें क्या दे देगा, A। उसी प्रकार F इन्वर्स का इन्वर्स 2 हमें क्या दे देगा, B। F इन्वर्स का इन्वर्स 3 हमें क्या दे देगा, C। और ये चीज़ किसके इक्वल थी, F के, ठीक है ना, यानी कि 1 हमें क्या दे रहा है, A दे रहा है, 2 हमें B दे रहे हैं, 3 हमें C दे रहे हैं। और इसका मतलब है F इन्वर्स का इन्वर्स, ये चीज़ किसके लिए था, F के लिए था, F है। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर, एक बार फिर से देख लूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूँ। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, प्रूफ करने वाले हैं। कह रहे हैं लेट फंक्शन जो है एक्स से वाई में जा रहे हैं बी एन इन्वर्टेबल फंक्शन, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। और इन्वर्टेबल फंक्शन अभी मैंने एक दो प्रॉपर्टी लिखी थी आई एक्स और आई वाई करके, यहाँ भी उसका यूज़ होगा। ठीक है, तो हमें शो करना है इन्वर्स फंक्शन की, शो दैट द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज़ एफ। एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, एफ है। दैट इज़ एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, एफ। ये चीज़ अब हमें प्रूफ करनी है और ये चीज़ होती है एक्चुअली। और ये जब हम एग्जाम्पल के देख के करके हैं, ये इसका एग्जाम्पल रहा। अब इसको हम मैथमेटिकल वे में प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। 12 तो वो हमें क्या दे रखा है गिवन, जो फंक्शन है वो एक्स से वाई में जा रहा है और ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल बोले तो दैट इज 1 1 एंड 1 2। क्लियर, ये 1 1 1 2 है। इट मीन्स कि अगर जी ऑपरेशन एफ एक्स की बात की जाए तो वो हमें आई एक्स देगा, आइडेंटिटी देता है एक्स की फॉर्म में। और एफ ऑपरेशन जी वाई की बात करें तो वो आइडेंटिटी देता है वाई के फॉर्म में। ठीक, तो अगर इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों का जो कंबाइन होता है, इन दोनों का जो कंबाइंड रिलेशन हमें मिलता है वो मिलता है जी इक्वल टू एफ इनवर्स। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक, अब देखो क्या है, आपको पता ही होगा रिलेशन कि ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। ए हम ले रहे हैं एफ इनवर्स और ए इनवर्स, ओ सॉरी एफ लिखना है यहाँ पर, इसका इनवर्स यहाँ के लेके चलने आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ एफ से ऑपरेट करा रहा हूँ, दोनों तरफ एफ इधर लगा दिया, ऑपरेट करा रहा हूँ एफ इनवर्स। आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर आइडेंटिटी से ऑपरेट कराते हो तो वही आता है, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ। सो ये चीज़ इधर इसके साथ आ जाएगी, एफ ओ ऑपरेशन एफ इनवर्स, ये आ गया ये, और ये इसके साथ भी आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये चीज़ इसके साथ आई है और ये तो वैसे का वैसे रही है। ठीक, और एफ ऑपरेशन एफ इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, इधर एफ है। आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट कराते हो तो वही रहता है, मतलब कोई एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करता है तो वही रहता है। और यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, आया समझ में। सो अगर आप ये चीज़ को स्किप करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ से लेके चल सकते, आप यहाँ से भी लेके चल सकते हो, यहाँ से मेन, ये आपका मेन चीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो 12 नंबर ही हो गया। अब हमारे पास दो आसान क्वेश्चन बचे पड़े हैं और दोनों ही गॉस फोक रिलेशन वाले क्वेश्चन हैं। क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो आर से आर में जा रहा है, फंक्शन एक्स ये हमें डिफाइन कर रखा है, तो फंक्शन ऑपरेशन एफ एक्स निकालना है। बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके भी आए हैं, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एफ ऑपरेशन एफ एक्स निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स। एफ एक्स हमारे क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, ये रखना है। इसका मतलब है कि फंक्शन में एक्स के प्लेस पे आपको ये रखना है
एक्स शुड बी रिप्लेसेस बाई 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और यहाँ एफ ही है, तो जहाँ एफ यहाँ एक्स दिख रहा है ना, आपको ये चीज़ रखनी है, रख दो 3 माइनस एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर रख रहा हूँ ये मैंने एक्स की जगह पर रखा और ऊपर से क्या है इसका क्यूब। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा हमारे पास, और 3 माइनस ये हमने x की जगह पर रखा। ठीक है, पावर में क्या है क्यूब है, और होल की पावर क्या है देखो 1/3। सो ये होल की पावर 1/3। अब सॉल्व करते हैं। 3 माइनस इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट। 3 माइनस एक्स क्यूब, इधर से माइनस खोलोगे तो इससे ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा एक्स आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है हमारा, इन्वर्स निकालना है। फंक्शन हमें दे रखा है, ये इससे इसमें जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के पास, इस रियल नंबर के पास माइनस के 4/3 नहीं है, बाकी सब है। और एफ में ये दे रखा है द इन्वर्स ऑफ मैप जी, ये दे रखा है। सो इन्वर्स निकालना है, और ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है। सो मैंने आपको बोला है क्या करते हैं, इसको वाइलेट कर लेते हैं, और x की वैल्यू निकालनी होती है आपको y के फॉर्म में। ये 4 है, तो सॉल्व करो। x को एक तरफ रखो, x कॉमन निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4y, 3y माइनस 4, माइनस कॉमन निकाल लो नीचे से, कट। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y/4 माइनस 3y। सो ये ढूंढना है आपको 4y/4 माइनस 3y, 4y/4 माइनस 3y। ठीक है, सो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ट्रू। सो देखिए, हमने एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया है आपके सामने, और अगर वीडियो में इतनी मेहनत लगी हो तो उसका प्यार आपसे मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, और हमारे सब्सक्रिप्शन क्लास को इंटरेस्टेड हैं तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए उसे ज़रूर करें, ताकि आप अपने बेस्ट अपने से निकाल पाएँ। हम निकालेंगे आपका बेस्ट आपसे, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा ज़रूर करेंगे, ये हमारा गारंटी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।